गुड इवनिंग, सबको सुन पा रहा है सभी? यस यस, सुन रहे हैं सर। सर वेरी गुड इवनिंग। यस क्लियर है ना? यस सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो आज तक जो चीजें हम लोगों ने सीखा था, आप लोग को रिवीजन करने के लिए मैंने 2 दिन का वक्त दे दिया था। तो वहां से हम लोग शुरू करेंगे। वहां तक हम लोग ऑप्शन के जो ऑप्शन चेन को एनालाइज किए थे और उसके जो ग्रीक्स को एनालाइज किए थे। अब ये जो ऑप्शन ग्रीक्स है वो तो हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे ऑप्शन के अंदर मूवमेंट आता है, क्यों आता है, कब वो डिके हो जाता है। ये सारे चीजें हम लोग सीख चुके हैं। अब बारी है ये खाली सीखने का। सीख कर तो कुछ फायदा नहीं है, इसको हम लोग को अप्लाई करना होगा मार्केट के अंदर, ठीक है? तो ये जब एप्लीकेशन आएगा, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रैटेजी हम लोग यूज कर सकते हैं ऑप्शन के अंदर। मेनली जो प्रोफेशनल ट्रेडर, जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला, वो लोग करते हैं क्या, कवर जो है कवर ऑर्डर डाल के ही ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो मेनली वहां पर दो टाइप्स ऑफ ट्रेडर होते हैं यहाँ पर। जो ट्रेडर का यहाँ पर जो उसका जो ट्रेडिंग का पैटर्न है वो दो टाइप का होता है। एक तो वो लोग सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं किसी ओटीएम वाला स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्ट करूंगा और वहां पर उसके लिए मुझे लो प्रीमियम पे करना पड़ेगा, लो डेल्टा भी इसका होगा। और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं आईटीएम वाला को खेलूंगा, वहां पर प्ले करूंगा, आईटीएम वाला को ले लूंगा, आईटीएम वाला जो स्ट्राइक प्राइस है उसको लूंगा। तो वहां पर वो हायर रेस्पॉन्सिव भी होगा, तो प्रीमियम भी उसका ज्यादा होगा, लेकिन उसका मूवमेंट भी ज्यादा रहेगा, ठीक है? क्योंकि उसका डेल्टा जो है वो हाई रहेगा आईटीएम का। अब यहाँ पर दो चीजें आते हैं। एक तो होता है यहाँ पर, अगर क्लियर कट हम लोग देखते हैं कि जो लो डेल्टा वाला स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो लो रिस्पॉन्सिव होते हैं, और हाई डेल्टा वाला जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं वो हाई रेस्पॉन्सिव होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ऑप्शन चेन को एक बार एनालाइज कर लेते हैं, उस पर क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। यहाँ पर मैं किसी का एक ऑप्शन चेन में यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, निफ्टी का ही आप मान के चलिए। यहाँ पर मैं सेटिंग में गया और ये सारे चीजों को मैं ऑन कर दिया, ठीक है? और यहाँ पर अब देखिए, अब जाके यहाँ पर जो एटीएम वाला है, यानी कि कॉल का फास्ट, यहाँ पर कॉल का साइड में आप देखिए, लेफ्ट साइड में कॉल को ऊपर आप देखिए। जो आईटीएम वाला है, यानी कि जो अभी चल रहा है प्राइस 14,675, उसके नीचे वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो कॉल का आईटीएम है। यहाँ पर उसके नीचे आप जितना डीप चले जाएंगे, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ 14,600, 550, 500, 450 ऐसे करके। तो यहाँ पर अब जब भी इसको धीरे धीरे आईटीएम की तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे डीप आईटीएम की तरफ चले जाएंगे, आप देखेंगे इसका जो डेल्टा का रेट है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं 0.56 है, यानी कि 56 पैसा, यहाँ पर 62 पैसा, यहाँ पर 67 पैसा, यहाँ पर 72 पैसा, ऐसे कर करके धीरे धीरे एक की तरफ एकदम 0.99 की तरफ चला गया। तो यहाँ पर बात यहाँ पर है कि यहाँ पर अगर आप पुट को भी देखते हैं, पुट की तरफ अगर आप देखते हैं, जितना आप आईटीएम में चले जाते हैं वहां पर आप देखिए धीरे धीरे पुट का डेल्टा जो होता है माइनस में होता है। जैसे कि हम लोगों ने सीखा है कि वहां पर अगर आप धीरे धीरे आईटीएम की तरह चले जाते हैं, 57 पैसा, 63, 70, 75, 80, 84 करते करते धीरे धीरे ये एक की तरफ चला गया, ठीक है? तो आप जितना आईटीएम की तरफ जाएंगे वहां पर आपका डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। अब डेल्टा का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तब क्या होगा, एक पॉइंट यहाँ पर मूवमेंट आएगा तो उसके हिसाब से वो हाईली रेस्पॉन्सिव होगा ना, क्योंकि वहां पर अगर मान लीजिए यहाँ से निफ्टी जो है 10 पॉइंट ऊपर चला गया, तब यहाँ पर आपका आपने एक ओटीएम वाला डेल्टा कॉल स्ट्राइक प्राइस को बाय करके रखे हुए, आपने 14,800 वाला एक स्ट्राइक प्राइस को आपने बाय करके रखे हुए, वहां उसका क्या डेल्टा है, उसका डेल्टा है 30 पैसा। यानी कि 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये इसका जो प्रीमियम है ये 3 रुपए बढ़ेगा। और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक आईटीएम वाला ले लिया, यानी कि मैंने देखा कि ये 14,000 वाला मैंने कर लिया, ये 93 पैसा इसका है। अब ये अगर 10 पॉइंट जाएगा तो इसका इसके अंदर 9 पॉइंट का ऊपर की तरफ जाएगा। आपने क्या किया था, जो लिया था उसके अंदर खाली 3 पॉइंट मूव आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 9 पॉइंट का मूव आएगा। और यहाँ पर अगर आप पुट में भी देख लेते हैं, पुट में क्या होगा, पुट में अगर आप मान लीजिए आपने एक आईटीएम वाला आपने कर लिया है, पुट ने आपने किया 15,100 का पुट आपने बाय कर लिया, इसका क्या है, ये 92 पैसा इसका रेट है। तो
तो यहाँ पर 10 पैसा 10 रुपए ऊपर चलेगा, नीचे आएगा निफ्टी, तो यहाँ पर ये आपका 9.2 रुपीज यहाँ पर आपका मूवमेंट आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मान लीजिए एक आईटीएम वाला ले लिया, ओटीएम वाला ले लिया, तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने इसको ले लिया, तो ये मान लीजिए 14,350 का, तो इसमें क्या होगा, खाली 10 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो ये इसका डेल्टा जो है -0.2। तो इसमें अगर नीचे चले आते हैं 10 पॉइंट, खाली 2 रुपए का मूवमेंट आएगा। तो यहाँ पर वही बात हुआ कि जो जिसका डेल्टा जितना हाई है वो उतना हाईली रेस्पॉन्सिव है। उल्टा भी हो सकता है, आपका लॉस का चांसेस भी उतना हाई रहेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप हमेशा, ये तो सही दिशा में नहीं जाएगा, आपने आपने मान लीजिए ओटीएम वाला एक कॉल को बाय किया, इसको आपने बाय किया 14,900 को आपने बाय किया, उसका डेल्टा है 0.2। अगर यहाँ से 10 पॉइंट नीचे आ जाते हैं निफ्टी, तो आपको खाली 2 रुपए का नुकसान होगा। हालांकि अगर मैंने यहाँ पर इसका बाय कर लिया या 90 पैसा वाला का बाय कर लिया इसका डेल्टा, तो इसमें क्या होगा, मेरा 9 रुपए का नुकसान होगा। तो वही बात है कि दोनों साइड में, अगर आप साइड में, डाउन साइड में, दोनों साइड में जो आईटीएम वाला जिसका डेल्टा हाई होता है वो होता है हाईली रेस्पॉन्सिव, और जो जिसका लो डेल्टा होता है वो लो रेस्पॉन्सिव होता है। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा वाला ट्रेडिंग पैटर्न आपके साथ सूटेबल है। वो मैं किसी को अलग अलग से सिखाऊंगा नहीं, ठीक है, वो सिखाना पॉसिबल नहीं। वो आपको खुद को देखना पड़ेगा कि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है, आपका जो फंड है, आपका जो रिस्क लेने का कैपेसिटी है, ये सारी चीज आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। और वहां पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप आईटीएम वाला में ट्रेड करेंगे या ओटीएम वाला में ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो चीजें है मैं क्लियर कर दिया कि जो आईटीएम वाला होगा वो हाईली रेस्पॉन्सिव होगा, हाई रिटर्न होगा, हाई रिस्क होगा। जो ओटीएम वाला होगा वो आपका लो रिटर्न होगा, लो रिस्क होगा। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कौन सा वाला के अंदर जाना चाहते हैं। मार्केट में हर एक चीजें अवेलेबल है, ठीक है, तो आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो चूज, वो डिसाइड करने के बाद आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस को चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द आपका ऑप्शन चेन। उसको देख के आप डिसाइड करें, पहले डेल्टा का वैल्यू देख के ही डिसाइड करें कि वहां पर कितना प्रॉफिट आ सकता है, और अगर लॉस आता है तो कितना लॉस आ सकता है, ये देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा स्ट्राइक। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 जो चीज है यहाँ पर एप्लीकेशन जो है हम लोग सीखेंगे अभी, डेल्टा का एप्लीकेशन जो है, डेल्टा को हम लोग हेज रेशियो की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रैटेजी है, तो एक एक स्ट्रैटेजी को हम लोग सीखेंगे चीजों को। तो पहले जो स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डेल्टा एज अ हेज रेशियो, ठीक है। तो ये फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक ट्रेडिंग प्लेन वैनिला ले लिया। अब ये ट्रेडिंग प्लेन वैनिला एक स्ट्रेटेजी का नाम है। इसमें क्या होता है, वन लेग होता है, सिंगल लेग होता है, यानी कि नेकेड ट्रेड होता है। आपने एक ऑप्शन बाय कर लिया और एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया, और आपको लग रहा है कॉल ऑप्शन बाय कर लिया आपने, और आपको ये सोच के, तो वहां पर तो आपके पास अभी क्लियर है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, और अभी आप बैठे हुए हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और नीचे की तरफ आएगा तो आपका लॉस होगा, और साइडवेज रहेगा भी तो भी आपका लॉस होगा। अब यहाँ पर ये जो पैटर्न, ये जो ट्रेडिंग का स्टाइल है, इसको हम लोग नेकेड ट्रेड बोल सकते हैं, प्लेन वैनिला भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चीज है, इसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान होना चाहिए। चार्ट को रीड करके आपको एटलीस्ट 10 बार से 6 बार करेक्ट होना चाहिए कि हाँ चलो मैंने वहां पर सेट किया चीजों की, मैं चार्ट देख के वहां पर एनालाइज किया और उसको मैंने सिलेक्ट किया और वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप वहां पर नेकेड ट्रेड डाल सकते हैं। और आपको अगर लगता है ये चार्ट देखे कि नीचे की तरफ आएगा तो आप पुट बाय कर सकते हैं। तो ये एकदम सिंपल चीज है, ये सारे लोग जो बिगिनर्स लोग करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल जो ट्रेडर होते हैं वो लोग करते हैं क्या, वो लोग वहां पर करते हैं क्या, वो लोग मेनली एक एक पोजीशन को और एक पोजीशन के साथ कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारे चीज है यहाँ पर हम लोग सीखेंगे डेल्टा एज अ हेज रेशियो। अब यहाँ पर हेज रेशियो के लिए आपको यहाँ पर चीजों को डिटेल में समझना होगा। क्या क्या डिटेल में समझना होगा, मान लीजिए आपने एक केस स्टडी मैंने आपको दे रहा हूं, ठीक है। आपने क्या किया, अभी इसका मार्केट का रेट चल रहा है 14,650, वो इसका एटीएम है। तो आपको लगा कि यहाँ से चलो मार्केट तो 2-3 दिन से गिर रहा है, तो मैं यहाँ पर और भी नीचे आ सकता है मार्केट, और मैं एक पुट मैं यहाँ पर
बाय कर लेता हूँ। यानी कि आपको क्या लग रहा है मार्केट नीचे आएगा, और आपने देखा कि चलो मैं ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है थोड़ा ओटीएम में मैंने गया और 14,500 का उसका मैं पुट यहाँ पर, इसका क्या रेट आ रहा है 72 रुपीज आपने पे किया, और इसका आपने 3 लॉट बाय कर लिया। ठीक है, तो 3 लॉट आपने यहाँ पर बाय कर लिया। तो अब क्या होगा सिनेरियो, अगर मार्केट नीचे आते हैं तब आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने पुट को लॉन्ग पोजीशन में लिया है, लॉन्ग किया है पुट को। अब आपको जनरली लोग ये नहीं करते, आपको करना है क्या, आपको कैलकुलेशन करना है कि कैसे कैसे ये रहेगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा, आपने ये जो 3 लॉट ले लिया इसको 72 इसका प्रीमियम पे करके, इसका टोटल डेल्टा का वैल्यू क्या है, समझ में आ रहा है ना। टोटल डेल्टा का वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप देखिए इसका एक पुट का इसका डेल्टा का वैल्यू है -0.33, यानी कि यहाँ पर 1 रुपए नीचे आएगा तो आपका 33 पैसा यहाँ पर मुनाफा होगा, 1 रुपए ऊपर जाएगा तो आपका 33 पैसा लॉस होगा। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज। तो यहाँ पर जो हम लोगों का देखना होगा, इसका आपने जो 3 लॉट ले लिया उसका पूरा 3 लॉट का पूरा डेल्टा कितना अमाउंट ऑफ डेल्टा आपने बाय किया, वो आपको देखना पड़ेगा। लोग करते हैं लॉट को वहां पर विचार करते हैं कितना लॉट लिया, एक्चुअली लॉट को वहां पर ऑप्शन के अंदर लॉट का कोई वहां पर उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि उसका सारे चीजें जान जो अटक के रखा हुआ है उसका डेल्टा के अंदर है। तो आपने 0.33 वाला डेल्टा का 3 लॉट लिया, यानी कि आपने पूरा अगर आप देखते हैं उसके अंदर आपने कितना डेल्टा बाय किया। अब मैं ये 0.33 × 3 यानी कि अराउंड और 0.99 मैं एक ले लेता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक ले लेता हूं। ठीक है, चलो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर इसको एक डेल्टा को आपने टोटल बाय कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर आपने तो बाय किया कि चलो मैंने मुझे लगा था कि मार्केट नीचे आएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हमेशा आपका जो निर्णय है वो सही निकले, कि आपको लगा मार्केट नीचे आएगा नीचे आ गया, आपको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, ऐसे तो नहीं होता है ना। तो आपने जब सेल किए थे तब आपको लगा था कि मार्केट क्या होगा नीचे आएगा। अब आपने सेल बाय करने के बाद यानी कि पुट बाय करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उल्टा चाल शुरू हो गया, और उल्टा चाल डायरेक्टली नहीं हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है कि एक वोलेटिलिटी चल रहा है, कभी नीचे आ रहा है कभी फिर से ऊपर चल जा रहा है। तो वहां पर आपका क्या होगा, पैनिक होगा, या तो पैनिक होके आप वहां का पोजीशन लॉस में निकल जाएंगे, कट देंगे। और क्या कर सकते हैं, आप पोजीशन को हेज बना सकते हैं अनटिल वो जो मार्केट के अंदर कुछ न्यूज आ गया। मान लीजिए आपने यहाँ पर पुट बाय कर लिया और मार्केट के अंदर कुछ अच्छा न्यूज आ गया, अच्छा न्यूज आने से क्या होगा, वहां पर मार्केट में एक मूवमेंट आ सकता है, ऊपर साइड नीचे साइड, वो दोनों साइड एकदम वोलाटाइल हो गया मार्केट। तो वहां पर क्या होगा, अनसर्टेन हो गया मार्केट। तो आपने जब पुट बाय किया था तब चीजें आपको सर्टेन लग रहा था, आपको लग रहा था कि मार्केट गिरेगा और मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन करने के बाद आपने देखा चीजें अनसर्टेन हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, एक तो हो सकता है आप वहां पे लॉस बुक करके एग्जिट कर जाएं, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, वहां पर आप उस पोजीशन को हेज बनाएं और वेट करें जब तक मार्केट के अंदर एक वो जो वोलेटिलिटी है वो खत्म होने का वेट करें, उसके बाद फिर से आप वो हेजिंग पोजीशन को एग्जिट कर देंगे और आपका जो एक्चुअल पोजीशन है पुट का बाय उसको आप होल्ड करके जाएंगे। अगर आप वहां पर आपको पोजीशन के लेके आपका जो टेक्निकल एनालिसिस उसको लेके आप कॉन्फिडेंट हो, तो ठीक है, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा लेकिन वहां पर कुछ टाइम ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा, आप बाई करने के बाद आपको ऐसे लग रहा है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, पोजीशन को हेज बनाएंगे। अब हेज बनाने के लिए आपको करना है क्या, आपको यहाँ पर फ्यूचर लॉट को सेल करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो चीज होता है इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एज अ हेज रेशियो, हम लोग इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पर आपका जो टोटल डेल्टा आपने कितना बाय किया था, कैसे मैंने बोला था कि 1 रुपए आपने डेल्टा पे किया था, डेल्टा के लिए आपने 1 रुपए यहाँ पर ले लिया था, 3 लॉट लिया था, तो यहाँ पर आपने डेल्टा 1 पे किया था, है ना। अब यहाँ पर 10 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो आपका 10 रुपए यहाँ पर नुकसान होगा। अब आपने क्या किया, आप 1 लॉट फ्यूचर को, निफ्टी का जो फ्यूचर होता है फ्यूचर को वहां पर आपने क्या किया, आप तो सेल साइड में ऑलरेडी है, पुट को बाय कर लिया है, तो आपको हेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 लॉट को बाय करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टॉक और फ्यूचर ये इसका डेल्टा कितना होता है, उसका डेल्टा एक ही होता है,
एक होता है उसका डेल्टा। ऑप्शन का डेल्टा यहाँ पर डेसिमल में होता है, उसका डेल्टा एक होता है, यानी कि कैश मार्केट में 1 रुपए चेंज होगा तो डेल्टा के अंदर भी 1 रुपए का वहां पर आगे जाएगा, तो उसका चीजें एक ही होता है। तब आपने क्या किया, एक लॉट वहां पर जो है फ्यूचर को आपने बाय कर लिया। अब क्या होगा, आप अब अगर मार्केट अनसर्टेन हो चुका है, जैसे आपको बोला कि मार्केट यहां से ऊपर चला गया अचानक से 100 पॉइंट, तब क्या होगा, तब आपको यहां पर नुकसान होगा। यहाँ पर कितना नुकसान होगा आपका, एक डेल्टा पे की आपको 100 रुपए का नुकसान होगा, 100 रुपए का नुकसान होगा। और वहां पर आप ऊपर चला गया तो फ्यूचर आपके पास एक लॉट है तो 100 पॉइंट का वहां पर प्रॉफिट होगा। तो आपका का पोजीशन क्या होगा, एकदम नो प्रॉफिट नो लॉस की तरह हेजिंग हो गया यहाँ पर आपको। अब उधर जाके जब आपको थोड़ा 100 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट वहां पर लग रहा है कि चलो अभी जो मार्केट में स्थिति था, न्यूज था, वोलाटिलिटी था, वो खत्म होना भी हो रहा है, तब फिर से आप उस फ्यूचर को वहां से सेल करके निकल दीजिए और अपना जो पोजीशन है पुट का वो बना के रखिए। क्लियर हो रहा है ना चीजें? तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब और एक सिनारियो मैं दिखा रहा हूं। मान लीजिए आपने ऐसे एक डेल्टा को बाय किया कि जिसका वैल्यू है 0.44। यहां पर आप देखिए डेल्टा का वैल्यू है 0.44, तो यानी आप आपने इसको 15 इसका जो है अपना 14,600 का जो पुट ऑप्शन है आपने बाय कर लिया था। तो उसने आपने कितना पे किया था, 3 लॉट आपने बाय बाय किया था, यानी कि 0.44 0.44 इंटू 3, टोटल आपने 1 रुपए 32 पैसा, 1 रुपए 1.32 पैसा आपने यहाँ पर डेल्टा के लिए डेल्टा बाय किया था। समझिए चीजों को। अब यहाँ से 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपके यहाँ पर 13-14 रुपीज का नुकसान होगा, है ना? अब आपको करना है क्या, आप यहाँ पर मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, इधर आपको अंडर हेज करना पड़ेगा, इधर आपको ओवर हेज करना पड़ेगा चीजों को। तो वहां पर अगर आप अंडर हेज का मतलब है एक लॉट आपने वहां पर बाय कर लिया, तो वहां पर उसका डेल्टा कितना है, उसका डेल्टा तो एक ही है, उसका तो डेल्टा एक ही है। तब यहां पर आपको फिर से ये 0.32 का जो 32 पैसा का जो उसका नुकसान तो आपको उठाना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं आप, 2 लॉट फ्यूचर बाय कर सकते हैं। वहां पर क्या होगा, आपका डेल्टा जो होगा 2 रुपए का हो जाएगा वहां पर। तो यहाँ पर आपका रिस्क वहां पर नेकेट पोजीशन हो जा रहा है 0.68 का, ठीक है। तो ऐसे आपको करना, ऐसे डेल्टा को देख के आपको ट्रेड करना पड़ेगा जब आप ट्रेड कर रहे हैं। ये बताने का यही रीजन है, ऐसे चीजों को देख के आपको ट्रेड करना पड़ेगा, इतना लॉट में काम करना पड़ेगा। टोटल डेल्टा को अगर आप आपका उल्टा स्थिति हो जाए तो आप हेज कर पाए, ठीक है। तो वैसे ही डेल्टा देख के आप अपना स्ट्राइक प्राइस जो है चूज कीजिए। अगर आपको लगे कि आपने सोचा था कि मार्केट यहां से फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, निफ्टी यहाँ से फॉल हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर देखिए चार्ट मैंने बना के रखे हुए हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन, तो ये एरिया आएगा तो निफ्टी यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, ये मेरा व्यू है, ठीक है। वो भी नहीं सकता है, ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये लेवल से आएगा निफ्टी, फिर कल परसों जब ही ये लेवल को टच करेगा यहाँ से फिर से बाउंस बैक होकर ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा। ये मेरा रिसर्च है, ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर मुझे लगता है कि चलो मैं यहाँ से फिर से अगर कल यहाँ से ऊपर चला जाते हैं तो मैं इसको नहीं टच करके ऊपर चला जाते हैं तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर नुकसान मतलब मिस हो जाएगा ना चीजें। तो मैंने क्या किया, मैं केस स्टडी बता रहा हूं, मैंने यहाँ पर क्या किया, तो मैं यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो मैं यहाँ पर 2 लॉट 3 लॉट कुछ भी कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा। अब मुझे देखना पड़ेगा कौन सा वाला कॉल ऑप्शन मुझे बाय करना है। तो यहाँ पर आप देखिए टोटल मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूं आपको चीज को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं ये एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ कि ये मैं केस स्टडी करके आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको देख के कल आप पुट कॉल ऑप्शन बाई मत कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैं मुझे लगा कि चलो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाते हैं, बाई चांस ऊपर की तरफ चला जाते, तो मैंने एक यहाँ पर 3 लॉट की यहाँ पर अगर मुझे बाय करना है, चलो मैंने देखा कि इसका 3 लॉट अगर मुझे बाय करना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये वाला जो है 0.37 इसका डेल्टा का वैल्यू है, ये मैंने 3 लॉट बाय कर लिया 14,750 का। अब यहाँ पर 3 लॉट मैंने बाय करके छोड़ दिया। अब क्या होगा, कल अगर मार्केट ओपन होने के बाद मुझे लगता है कि ना यहाँ पर तो चल नहीं ठीक से, फिर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 1 लॉट फ्यूचर को बाय करके छोड़ सॉरी सेल करके छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉल ऑप्शन बाय किए थे।
तो यहाँ पर टोटल मैंने कितना पे किया था, थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा अंडर हेज होगा, ठीक है चलता है। यहाँ पर 0.37 into 3, इसका टोटल डेल्टा अपने मैंने क्या दिया था, 1.11, 1 रुपए 11 पैसा का। तो अब यहाँ पर मैं अगर मेरा उल्टा चल 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 जाता है, वहां पर कल से फिर से नीचे की तरफ मूव होने का कोशिश करता है, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं वहां पर एक लॉट शॉर्ट कर दूंगा। क्या शॉर्ट करूंगा, निफ्टी का फ्यूचर लॉट को। मेरा पोजीशन जो है हेज बन चुका है। अब मैं वेट करूंगा। अब वेट करने के बाद जब ये लाइनों जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखे हुए हैं टेक्निकल एनालिसिस वाला, तो वहां पर जब ये आएगा तो वहां से मैं क्या करूंगा, फिर से मेरा जो फ्यूचर लॉट है उसको एग्जिट कर दूंगा और मेरा जो पुट वाला पोजीशन है उसको ओपन कर दूंगा। क्लियर है? तो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पर कर लिया, उसके बाद देखा कि अचानक फिर से ऊपर की तरफ मैंने जो डिसाइड किया था ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया, तब मैं हेज करने का कोई जरूरत नहीं है। तब उसका क्या होगा, उसको हम लोग प्लेन वैलिना की तरह ट्रेड करेंगे, एक लेग नेकेट ट्रेड कर लेंगे, कोई दिशा नहीं, क्योंकि आपका लेने के बाद ही अगर आपके दिशा में चलना शुरू करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उल्टा दिशा में चलना शुरू कर देते तब भी आपके पास प्लान बी होना चाहिए। वही मैं बोल रहा हूं, आपके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए। अगर आपके उल्टे दिशा में आपने सोचा था ऊपर जाएगा, नीचे आ रहा है, तब आप क्या करेंगे? तब आप मेनली जो ट्रेडर होते हैं तब वो एकदम पागल की तरह इधर उधर पूछने लगते हैं, सर क्या होगा क्या होगा, इधर होगा, टीवी देखते हैं, इधर देखते उधर देखते। उतना कुछ मगजमारी का जरूरत नहीं है, उतना मगजमारी का जरूरत नहीं है। आप पहले से प्लान कीजिए, ऐसे डेल्टा को पे कीजिए, वहां पर ऐसे स्ट्राइक प्राइस को आप प्ले कीजिए जिसका डेल्टा आप देख के चलेंगे। अगर आपके उल्टा दिशा में चले जाते हैं तो वहां पे जाके आप उसको हेज पोजीशन बना सके। क्लियर है टोटल जो मैं अभी तक बोला, डेल्टा एज अ हेज रेशियो? किसी का कोई डाउट है? सर तो इसको हेजिंग के लिए फिर हम लोग मतलब फ्यूचर को क्यों खरीदते सर, इसका कॉल ऑप्शन क्यों नहीं हेज कर रहे हैं? कॉल ऑप्शन इसीलिए नहीं हेज कर रहे हैं कि कॉल ऑप्शन जो आपने बोला वो हम लोग देखेंगे, वो उसको भी हम लोग करेंगे, लेकिन उसको हम लोग हेज रेशियो नहीं बोलते। वो आप जो बोल रहे अच्छा। हैं कॉल कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, उसके साथ हम लोग देखेंगे, उसको कॉल स्प्रेड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अच्छा। वो अलग चीज है, वो सीखेंगे हम लोग। ओके सर। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। जो ओवर हेज एंड अंडर हेज है उसमें जो जो कंबाइंड वैल्यू ऑफ डेल्टा है ऑप्शंस की, वो हम्म। जैसे ओवर हेज है उसमें वो फ्यूचर वाले हेज जो अपन ने हेज किया है उसकी डेल्टा वैल्यू से ज्यादा होगी उसको ओवर हेज बोलेंगे, या कम होगी उसको ओवर हेज बोलेंगे? ये नहीं, आपका पहले वाला क्या पोजीशन है? आपका पहले वाला जो पोजीशन है, मान लीजिए आपने डेल्टा पे किया वहां पर 1.32 का, ठीक है। हाँ। अब तो उतना लॉट आप तो फ्यूचर नहीं बाई कर सकेंगे, वो तो नहीं देखा ना, आपको एक करना होगा या दो करना होगा, है ना। तो ओके। 1.32 लॉट अगर आप फ्यूचर बाई कर पाते तो वो एक्चुअल हेज होता। लेकिन आपको करना है कि आप इधर आपको एक लॉट करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो एक लॉट अगर आप करते हैं तो आपका अंडर हेज हो गया, क्योंकि ओके। 0.32 का जो डेल्टा है वो नेकेट पड़ा रहा मार्केट में। और अगर आप दो लॉट करते हैं तो वो क्या हो गया, ओवरेज हो गया, तो वहां पर भी आपका पॉइंट -0.68 आप वहां पर नेकेट पड़े हुए, ओके। है ना। ओके। ओके। थैंक तो फिर तो मेरा ओवर हेजिंग में तो फिर मेरा लॉस भी बड़ा हो जाएगा सर। अगर मान लीजिए जैसे आप बताए -6.8, और मान लीजिए अगर फिर मार्केट मेरे फेवर में चला गया तो फिर तो हम्म। मेरा हमको लॉस ज्यादा होने लगेगा। हाँ, तो आपके फेवर में चला जाएगा तो आपको इमीडिएटली उसको एग्जिट कर देना होगा फ्यूचर को। ठीक है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, इसीलिए आपसे पहले से प्लान करना पड़ेगा। आप ऐसे स्ट्राइक प्राइस को प्ले करें, अगर अगर हो गया उल्टा कुछ तो आपके पास प्लान बी हो। हाँ, मतलब ऐसे सारी ट्राई, पॉसिबिलिटीज को पहले से दिमाग पे मतलब एनालाइज करके रखना होगा कि अगर ऐसा होगा तो एकदम कर सकते एकदम एकदम प्लान भी रहना चाहिए। अगर आप क्रिकेट मैच देखते, फुटबॉल मैच देखते, जैसे वहां पर कोच के दिमाग में फुटबॉल में प्लान भी होता है ना, कि मेरा अगर कोई स्ट्राइकर वहां पर दूसरा टीम का डिफेंडर ने ब्लॉक कर देता है तो मेरे पास और एक प्लान भी होगा जो गोल करके जाएगा। वैसे ही चीजें है कि आपको पास वैसा प्लान भी रहना चाहिए। चीजों को आपको पहले से, जैसे मैंने पहले दिन बोला था ना कि ये जो ऑप्शन है वो शतरंज की खेल की तरह है। वहां पर आपको पहले से वहां पर
चीजों को एकदम प्लॉट करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके आप सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं करेंगे तो वहां पर क्या होगा, आपको कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, अल्टीमेटली आपका कोई फायदा नहीं है। तो आपके पास प्लान भी होना चाहिए हमेशा, वो सीखने वाला चीज है जो मैं अभी सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब हाँ बोलिए, किसी का कोई डाउट? सर एक्चुअली ये जो आपने बोला फ्यूचर जो लॉट है, इसमें एक लॉट में कितना होता है? जो 25 होता है क्या बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में बैंक निफ्टी में 20, हाँ हाँ, और ये निफ्टी में 75 होता है ना? जी जी, तो लेकिन उसका डेल्टा जो है एक ही है। नहीं नहीं नहीं, डेल्टा तो एक ही है। मैंने बोला जब मैं हेजिंग करेंगे, जब आपने बोला एक निफ्टी फ्यूचर को सेल करना नहीं तो बाई करना, तो इसके लिए कितना पैसा चाहिए हो सर? पैसा तो ज्यादा रहना चाहिए अगर आप डेल्टा एज हेज रेशियो ट्रेड करना चाहते हैं तब जाके। ठीक है, ये थोड़ा सेफ गेम है, तो वहां पर ठीक आपका है, थोड़ी एक्स्ट्रा लगेगा। वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसका रेट अभी चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो वहां पर बता देगा कि यहाँ पर ये इसका सेल करने के लिए बता रहा है। इंट्राडे में अगर आप करते ओवरनाइट अगर करते हो 1,62,000, ठीक है, और अच्छा, ये इंट्राडे में, हाँ इंट्राडे में 50,000 के आसपास कुछ। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब इतना पैसा डीमैट में होना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक। और अगर आप स्टॉक के अंदर काम करते हैं तो इंडिविजुअल स्टॉक का जो रेट रहेगा वो तो अलग है। हाँ वो तो ठीक है, हाँ वो तो ठीक। अच्छा, हाँ ओके सर, ठीक है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये अ, अगर आपके पास उतना कैपेसिटी है तो ही आप कर पाएंगे। बाकी हम लोग सीखेंगे और भी चीज है कि ऑप्शन को ऑप्शन के साथ कैसे हम लोग मतलब हैच करके चले। ठीक है, तो ये जो टोटल डेल्टा का जो, हाँ राजीव जी कुछ बोलना है आपको? नो सर, नो। अच्छा, तो म्यूट कर दीजिए काइंडली। तो अभी यहाँ पर जो चीज हम लोग देखेंगे वो है, हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो रहेगा हम लोगों को बुल कॉल स्प्रेड। ठीक है, अब ये बुल बात जब आ जाते हैं यहाँ पर तो हम लोगों का दिमाग में क्या आते हैं कि बुलिश मार्केट है ना, तो ऊपर की तरफ मार्केट मूव करेगा तभी जाके हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बुल कॉल स्प्रेड जो है, ये जैसे कि आप लोगों को मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि ये एक सेंसिबल जो प्लेटफॉर्म है, ये मैं दिखा रहा हूँ। इसका कुछ रीजन भी है, तो वो रीजन है आपको अगर इतना सारे चीज दिमाग पे लेके चलना होगा तो एक उसके साथ आपके साथ कुछ एक ऐसे दोस्त रहना चाहिए, ऐसे एक टूल रहना चाहिए जो आपको इमीडिएटली सारी चीजें कैलकुलेशन करके दे दे। नहीं तो थोड़ा मुश्किल है, रेट आपको नहीं मिलेगा, इधर उधर भागा जाएगा फालतू में, मगजमारी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेंसिबल है ये ऑप्शन चेन देखने के लिए तो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर इसके अंदर को जो स्ट्रैटेजीज है उसको अगर आपको यूज करना है तो उसके अंदर थोड़ा पैसा आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका बहुत सारे फीचर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्डर जो है वो आपका महीने में 640 रुपीज है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको लगे, अगर आप बाकी खुद खुद उसको डिसाइड करके ट्रेड कर पाए तो वेल एंड गुड, वो तो अलग बात है। मैं तो वही सिखा रहा हूँ कि कैसे अलग से ट्रेड करके देखना होता है, वो मैं सिखा रहा हूँ टोटल डेल्टा को कैलकुलेशन करके। लेकिन आपको अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो कुछ चीजें ऐसे आपके पास होना चाहिए तो जो आपका काम थोड़ा आसान कर दे, है ना। तो यहाँ पर इसको अगर आप यूज करते हैं तो इसके लिए मेनली जो है आपको कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर, वो है यहाँ पर अगर आप लॉग इन करते हैं तो आपके अंदर आपके पास कुछ उनके बेसिस पे उसका जो कुछ गिने चुने ब्रोकर है उसके पास ही अकाउंट रहना चाहिए, जैसे कि जीरोधा हो, 5 पैसा हो, एलाइज ब्लू हो, और और कुछ कुछ है, एंजल है शायद। तो ये कुछ ब्रोकर के अंदर ही, ICICI डायरेक्ट, IIFL है। ठीक है, ये सारे ब्रोकर के अंदर ही अगर आपको अकाउंट है
तभी चलते हुए ये सेंसिबल आप यूज कर पाएंगे। गूगल के साथ आप लॉगिन तो कर पाएंगे, लेकिन वहां पर खाली वर्चुअल ट्रेड होगा, एक्चुअल ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो एक अकाउंट बना लीजिए, इतना सारे ब्रोकर के अंदर अलाउज ब्लू है, जीरोधा तो सबसे अच्छा है, मैं खुद भी उसको यूज करता हूँ। तो वहां पर अगर आप लॉग इन करते हैं तब आपके पास ऐसे एक आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वेलकम संदीपन चक्रवर्ती, मेरा खुद का ये चीज है। तो यहाँ पर जाके आपको ये जो चीज है, स्ट्रेटेजीज, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज आपको मिल जाएगा इमीडिएटली ट्रेड करने के लिए, और उतना मगजमारी करने का बहुत अच्छा चीज है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो नेक्स्ट जो हम लोग सीखेंगे वो है बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर SW बोल के इसके नीचे आप देखिए स्ट्रेटेजी बिल्डर बोल के एक यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में। अगर आप चले जाते हैं, थर्ड जो रहेगा वो स्ट्रेटेजी बिल्डर बोल के क्रिएट एंड एनालाइज ट्रेड्स, वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर सबसे अच्छा बात ये है, प्रैक्टिस भी कर सकेंगे कि वर्चुअल ट्रेड बोल के एक ऑप्शन है, वहां पर विदाउट मनी आप ट्रेड करके प्रैक्टिस भी इसके अंदर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी बिल्डर है वहां पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा अभी। उसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं, थोड़ा आने दीजिए इसको। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी, यहाँ पर बिल्ड माई स्ट्रैटेजी बोल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद भी स्ट्रैटेजी डाल सकते हैं, ऐसे नहीं कि वहां पर स्ट्रैटेजी नहीं डाल सकते। लेकिन जो बहुत सालों से चलने वाला स्ट्रैटेजी है, सबसे चलने वाला स्ट्रैटेजी है, वो है बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड, ठीक है। तो वो हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना है क्या, रेडीमेड स्ट्रैटेजी यहाँ पर देखिए देके रखा हुआ है। तो आपको लग रहा है, पहले बात तो ये है आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि इंडिविजुअल अगर स्टॉक के अंदर, और टेक्निकल एनालिसिस का आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मार्केट कौन सा दिशा में ज्यादा जा सकते हैं, चांसेस कौन सा दिशा में ज्यादा है ना। हम लोग हेज तो करके चलेंगे, लेकिन फिर भी हेजिंग करने के बाद भी, हेजिंग एग्जैक्ट हेजिंग करके तो आपका कोई लाभ नहीं। 1 रुपए से अगर 1 रुपए आप हेज करके चलते हैं तो दोनों साइड मूव होगा, तो आपका तो लॉस भी नहीं है, प्रॉफिट भी तो नहीं है। तो हम लोग को तो प्रॉफिट करना है ना यहाँ पर, तो हम लोग को थोड़ा अंडर हेज तो करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क तो उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसे आपके आपके पास उतना नॉलेज होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक कि वो आगे चलते हुए अगले 10 दिन, 7 दिन, 8 दिन, ये कितना, ये क्या ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, एटलीस्ट टेक्निकल चार्ट देख के ये आपका ज्ञान होना चाहिए। आप जैसे कि यहाँ पर अगर देखते हैं आप, तो यहाँ पर मार्केट बहुत करेक्शन किया है, बहुत सारे स्टॉक अभी जो है अभी मूविंग एवरेज के ऊपर चला आया है, तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे मिल जाएगा। अगर यहाँ से अगर मैं एक स्टॉक आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो है आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक मुझे यहाँ से लग रहा है कि चलो ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ऊपर अगर ये जा सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से ऊपर जाने का ये कोशिश कर सकते हैं, तो यहाँ पर अब मैंने आईसीआईसीआई बैंक को ऐड कर लिया। देखिए आईसीआईसीआई बैंक 609.85 इसका रेट दिखा रहा है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। पहले ये आपको लगना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए बुलिश है, बेयरिश है, न्यूट्रल है, एक एक को हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम लोग ये कंडीशन सीखते हैं कि मुझे यहाँ से लग रहा है, मैं एक केस स्टडी बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जैक्ट इसको मैं बता नहीं रहा हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। मैं एक केस स्टडी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगले कुछ दिन आपको लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जाएगा, तब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ से बुलिश सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बुलिश बोल के एक ऑप्शन है, बुलिश को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो वहां पर जाके आप देखिए, यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड बोल के थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। तो वहां पर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एक तो आपको बुलिश अगर लग रहा है, आपको बाई कॉल, यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं। अगर आपको बुलिश लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, नेकेड ट्रेड जो वैनिला ट्रेड होता है वो आप कर सकते हैं कि एक कॉल, चलो कॉल मैं यहाँ पर बाय कर लेता हूँ, एक कॉल मैंने वहां पर बाय कर लिया। तो यहाँ पर मैं अगर कॉल की बाई कॉल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इमीडिएट जो इसका जो एट द मनी का कॉल स्ट्राइक है यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ पर 25 फरवरी स्ट्राइक प्राइस यह बोल रहा है कि 610, और लॉट साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जितना लॉट आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। अब मजेदार चीज यहाँ पर ये है, इसीलिए मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ आपको, यहाँ पर सारी चीजें आपको कैलकुलेशन करके बता रहा है कि आपको यहाँ से लग रहा है कि अभी चल रहा है 610 इसका प्राइस, तो आपको लग रहा है चलो मैं यहाँ से लगभग 1% ऊपर की तरफ सोच रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट जो है आईसीआईसीआई बैंक जो है यहाँ से 1% यानी कि 617 के आसपास जाएगा कल, ठीक है, कि 1-2 दिन में। तो अगर आपको ऐसा सोच है कि चलो मैंने मोटा मोटा सोच लिया कि 10 पॉइंट यहाँ से ऊपर जाएगा अगले 3-4 दिन में, क्योंकि अभी इसके पास 2 दिन है
टारगेट डेट आप देखिए 2 days टू एक्सपायरी, यानी कि अभी 23rd ऑफ कल आया 23rd, 24th और 25th, ये 2 दिन रहेगा आपके हाथ में। तो 23rd को छोड़ के अगर आप कल करते हैं तो 23rd को छोड़ के आपके पास और 2 दिन रहेगा वहां पर। तो आपने सोचा चलो ये 2 दिन में ICICI बैंक इतना गिरा, यहाँ से मैं सपोर्ट यहाँ से ले सकता है और ये 620 के आसपास इसका टारगेट जा सकता है। तो इधर यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन के अंदर काम करना है तो यहाँ पर आपने यहाँ पर कॉल को बात कर लिया। कॉल यहाँ पर देखिए सारे चीज आ गया, इसका प्राइस बोल रहा है 8 रुपए, यानी कि आपको 8 रुपए प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए आपने सोचा था कि इसका, आपने टारगेट क्या सोचा था कैश में, आपने सोचा था 620 तक ये जाएगा, है ना, आपने ये सोचा था 620 तक ये जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए मैं जैसे कर्सर को यहाँ पर नीचे लेके आ रहा हूँ, इसको थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ, तो बॉक्स के अंदर इसका प्राइस देखिए इंक्रीज हो रहा है, बॉक्स के अंदर इसका प्राइस देखिए थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। उसको मैंने सोचा था कि चलो 621 आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से प्रोजेक्ट किया मैंने, यहाँ से जो मेरा टारगेट है 610 चल रहा है, तो वहां से 620 ये चला है, 621 ये चला आएगा। तो मैंने ऐसे सोच के कॉल ऑप्शन बाय किया। अब ऐसे सिनेरियो में क्या हो सकता है ये आपको ये टूल यहाँ पर दिखा दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैंने इसको चेंज करके थोड़ा नीचे लेके आया और ये एग्जैक्ट यहाँ पर मैं बोल रहा है प्रोजेक्टेड प्रॉफिट आपको बोल रहा है 7,837, ये आपको इमीडिएटली दिखा दे रहा है, ठीक है, इमीडिएटली दिखा दे रहा है कि आपको ये प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर मैक्सिमम लॉस भी आपको दिखा दे रहा है कि आपको मैक्सिमम 11,000 का लॉस हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि ये तो कितना ऊपर जा सकता है किसी को पता नहीं, ये आपको अनलिमिटेड है। और चीज यहाँ पर बता रहा है ब्रेक इवन एट एक्सपायरी, यानी कि एक्सपायरी तक अगर ये रेट नहीं आया तब भी 618 तक ये जाएगा तो भी आपका कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है, ये भी आपको बता रहा है। यहाँ पर और भी चीज बता रहा है कि आपका कितना प्रीमियम यानी कि मार्जिन कितना पे करना पड़ेगा, 11,000 आपको पे करना पड़ेगा, ये भी आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है। और पीओपी का मतलब ये है कि आपका जो ये ट्रेड है इसका विनिंग का चांसेस कितना है, ये बता रहा है कि इसका विनिंग का चांसेस, आपका प्रॉफिट होने का चांसेस 35% है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे चीजें बहुत क्लियरली आपके सामने पिक्चर क्लियर कर दिया है। और एक चीज यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि एक्सपायरी तक ऑन टारगेट अगर चला जाते हैं एक्सपायरी तक, तो यहाँ पर आपको यहाँ तक अगर चला आते हैं तो ये रेट बोल रहा है 630, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 18,287 ऐसे कुछ प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये जो नीचे वाला जो ग्रे लाइन है यहाँ पर देखिए, नीचे वाला जो लाइन है ब्लैक की, ये जो ग्रे लाइन है, ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि मैरून लाइन ये बता रहा है कि आपको एक्सपायरी तक का रेट, यानी कि एक्सपायर अगर यहाँ पर होते हैं तो कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि वो एक्सपायरी क्यों क्या कैलकुलेशन कर रहा है, एक्सपायरी में इसको थीटा को भी कैलकुलेशन कर रहा है। एक्चुअल ये कैलकुलेशन सारे चीजों डेल्टा थीटा गामा को लेके कैलकुलेट करके एकदम प्रोजेक्टेड चीजें आपके सामने दिखा रहा है। तो ये बहुत अच्छा सा टूल है, आप यूज कर सकते हैं अगर आपको लगे। अब यहाँ पर ये तो हो गया प्लेन वैलिना, यानी कि आप एक नेकेड ट्रेड कर लिया कि आपने लगा कि ये ऊपर जाएगा तो आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। और दूसरा क्या आप यहाँ पर सिनेरियो कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पर और एक कर सकते हैं आप, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं पुट को सेल, है ना। तो पुट को आप सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पर पुट अगर सेल करते हैं, यहाँ पर आ गया देखिए 610 वाला जो एटीएम वाला पुट है उसका एक लॉट, इसका प्राइस चला है 7.37, यानी कि आपको यहाँ पर नेट प्रीमियम है 10,106। तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए 10,000 आपका प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि ये 0 हो सकता है। तो अब आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, अगर यहाँ पर ऊपर जाते भी है तो यहाँ पर आपने सेट किया है इसका टारगेट, तो आपके हिसाब से आपको लगा अभी 610 चल रहा है, तो आपको लगा चलो मैं खाली 3 रुपए का टारगेट लूंगा, तो मैंने यहाँ पर सेट कर लिया 613। तो ये 3 रुपए ऊपर चला जाएगा तो आपका प्रोजेक्टेड प्रॉफिट यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहा है, आप देखिए यहाँ पर 3,644, अगर आप पुट को सेल करके रखे हुए हैं। टारगेट आप चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर 2 पॉइंट का लिखा तो 3,000 का आपको दिखा रहा है। तो ऐसे ऐसे ये दिखाते जा रहा है क्योंकि आपने सेल किया है। अब सेल करने के लिए आपको ज्यादा यहाँ पर मार्जिन देना पड़ेगा, 2,18,000 यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये सेल का है, सेल का रिस्क भी बहुत ज्यादा है। अगर उल्टा हो गया, यानी कि आपने सोचा था ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो अनलिमिटेड लॉस आपको बेयर कर सकता है। यहाँ पर लॉस आपका अनलिमिटेड है, यहाँ पर लिखा दिया जा रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज है, ये दोनों चीजें एकदम नेकेड ट्रेड हो गया। अब थर्ड वेराइटी जो होता है, हम लोग थोड़ा कवर करके खेलेंगे यहाँ पर। कैसे कवर करके खेलेंगे? यहाँ पर हम लोग कवर करके खेलेंगे बुल कॉल स्प्रेड करके। तो यहाँ पर अगर बुल कॉल स्प्रेड हम लोग करते हैं यहाँ पर, वो है अगर ये सबसे अच्छा वाला जो स्ट्रैटेजी है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आप देखिए दो चीज आ गया। एक आ गया आपका यहाँ पर कॉल ऑप्शन जो है बाय करने के लिए आ गया। आप देखिए 610 वाला कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए आ गया। और एक कॉल ऑप्शन जो है वो सेल करने के लिए भी यहाँ पर आ गया। ठीक है। तो अब सोचिए, आप 1 लाख कॉल को बाय कर रहे हैं और 1 लाख कॉल को सेल भी कर रहे हैं। अब अगर मार्केट ऊपर जाते हैं और आपका क्या टारगेट है, आपने सोचा कि यहां से मैं 620 का मेरा टारगेट है। तो 620 का अगर चार्ट ऊपर उस प्राइस तक जाते हैं, यहाँ से 10 रुपए ऊपर ऐसे ऐसे में भाग जाते हैं, हालांकि आपके पास दोनों साइड का है, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है? 18,609। और आपका मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है? यहाँ पर बोल रहा है कि 8,594। क्यों क्यों? आपका जो अगर नीचे चला आते हैं, आप यहां से अगर नीचे भी चला आते हैं, तो आपका क्या होगा? जो आपने सेल किया था उसका प्रीमियम तो आपको मिल जाएगा, वो तो मिलेगा, वो तो आपको मिलेगा, क्योंकि वो तो जीरो ही हो जाएगा, वो तो आपको एकदम मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो जीरो हो जाएगा ये आपको मिलेगा। और अगर ऊपर चला जाते हैं तब आपको ये थोड़ा, ये तो फिर भी वो थीटा की कैलकुलेशन से जीरो होगा। और यहाँ पर ऊपर चला जाएगा तो आपका जो कॉल ऑप्शन बाई है उसमें आपको प्रॉफिट कमा के देगा। ठीक है। अब यहाँ पर चांसेस आप देखिए, पीओपी थोड़ा ज्यादा है, 39% आपका विनिंग का चांसेस है। और आपने जो टारगेट सेट किया 620 अगर आपका टारगेट है, तो वहां पर जाके आपका प्रोजेक्टेड प्रॉफिट बता रहा है 5,225। यहाँ पर क्या हुआ चीज को समझिए। आपने एक लॉट बाय किया 610 का कॉल ऑप्शन और एक लॉट सेल किया 630 का कॉल ऑप्शन। एक कॉल ऑप्शन को बाय किया, एक कॉल ऑप्शन को सेल किया। अब बोलेंगे अब सेल करें इतने से कितना फंड लगेगा? यहाँ पर अब देखिए फंड ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि आपका पोजीशन जो है हेज है। यहाँ पर फंड ऑनली यहाँ पर बता रहा है कि 40,000 के आसपास कुछ मार्जिन फंड यहाँ पर लगेगा, ये बता रहा है। क्यों? यहाँ पर आपको करना है क्या? यहाँ पर ट्रेड करने के टाइम आपको यहाँ पर ट्रेड ऑल में क्लिक करना पड़ेगा। ट्रेड ऑल में क्लिक करने के बाद ऐसे ये ओपन हो जाएगा, तब आपको फास्ट जो है बाय करना पड़ेगा। पहले सेल नहीं करना है, पहले सेल करेंगे तो ज्यादा वहां पर आपको मार्जिन लगेगा। पहले आपको बाय करना है, बाय करने के बाद वो बाय यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर दिखाई देगा कि बाय कंप्लीट बोल के, उसके बाद सेल कर दीजिए, तो वहां पर आपको कम मार्जिन में काम चल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से मार्केट अगर नीचे भी आ जाते हैं, बाई चांस नीचे आ जाते हैं, तो आपका भरोसा है कि चलो थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। आपके इसके ऊपर, आपके इसके ऊपर ये भरोसा है कि होता है क्या मार्केट में तो एकदम आपने सोचा और वहां पर फ्लाई कर दिया, ऐसा तो नहीं होता। थोड़ा वहां पर सस्टेन होता है, थोड़ा नीचे जाते हैं, थोड़ा उसके बाद इधर उधर होते, उसके बाद भागते हैं। तो आपने सोचा था कि चलो मैं यहाँ पर इसको करूंगा और मुझे रिस्क भी नहीं लेना है, रिस्क थोड़ा कम करना है, तो आपने ऐसे कर लिया। उसके करने के बाद आपका फायदा क्या होगा? यहाँ से अगर थोड़ा नीचे भी आते हैं तब भी आपका उतना क्या होगा, थोड़ा नीचे अगर आ जाते हैं तब आपका तो एक पुट कॉल ऑप्शन यहाँ पर सेल भी है, तो वहां पर आपका पोजीशन हेज हो जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर जो हेजिंग है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं 630 का, अगर आप यहाँ पर देख लेते हैं इसका क्या वैल्यू है, हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज करके आईसीआईसीआई बैंक को कर लेते हैं। तो वहां पर आईसीआईसीआई बैंक को मैं ये मैनुअल बता रहा हूँ। ठीक है। अभी ये सेंसिबिल को मैंने दिखा दिया कैसे करना है, वो तो आपको दिखा रहा है कि एग्जैक्ट। तो अगर आपको सेंसिबल को यूज नहीं करना है, वैसे ही करना है, तो अभी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर इसका 630 का अगर आपने सेल किया तो 630 का कॉल का कितना डेल्टा है, यहाँ पर आप देखिए इसका डेल्टा है 17 पैसा 117। और आपने 610 का एक डेल्टा बाय किया तो इसका है 52 पैसा, यानी कि आपका यहाँ पर रिस्क कितना हो रहा है? 52 माइनस 17, यानी कि आपका 35 पैसा का यहाँ पर रिस्क हो रहा है। अगर बाई चांस नीचे आ जाते 1 रुपए तो वहां पर आपको खाली 35 पैसा का लॉस होगा। अगर ऊपर चला जाते हैं तब जाके आपका 35 पैसा का प्रॉफिट नहीं होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसका जो डेल्टा है वो धीरे धीरे और भी डिक्टे कर जाएगा। इसका जो थीटा है
वो भी डिके कर जाएगा, और डिके करके ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर आपको खाली प्रॉफिट देके जाएगा। यानी कि अगर आप लॉस साइड में हो, लॉस साइड में आपके लिए कवर पोजीशन ऑलरेडी है, लॉस उतना ज्यादा नहीं होने देगा, और प्रॉफिट साइड में आपका अनलिमिटेड वैरायटी वहां पर है। अब ये जो चीज मैनुअली आपने यहाँ पर देखा, वही यहाँ पर सेंसिबल बता रहा है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकते हैं, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकते हैं, और कौन सा वाला प्राइस कैश मार्केट में जाए और तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, वो देख के आपका टारगेट आप सेट कर सकते हैं। इतना कैश मार्केट में चला गया, मैं वहां पर निकल दूंगा। आपने सोचा कि अभी 610 चल रहा है, तो मैं यहाँ से खाली 3 पॉइंट ऊपर जाऊंगा, 3 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 825 रुपए आपको मिल जाएगा, आप निकल जाइए वहां से पोजीशन। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है, इधर थोड़ा 1-2 रुपए इधर उधर हो सकता है, फिर भी ये इसके आसपास ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं बुल कॉल स्प्रेड, क्योंकि ये आप स्प्रेड कर रहे हैं, फैला दिया जा रहा है आपका रिस्क को जो स्प्रेड करके दिया जा रहा है, कॉल को स्प्रेड करके दिया जा रहा है कि आप ज्यादा डेल्टा को बाय कर रहे हैं और कुछ कम डेल्टा को उसके साथ हेज करके आपको रिस्क को थोड़ा कम कर रहे हैं। अब अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तब क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो वो जो सेल आपने किया है उसका थीटा तो उसको खसीट देगा नीचे की तरफ, क्योंकि वो तो बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस है, एग्जैक्ट वो स्ट्राइक प्राइस पर जाने को नहीं देगा, क्योंकि इंक्रीज होगा तो ये तो उतना इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका डेल्टा क्या बता रहा है, ओनली 17 पैसा। तो यहाँ से अगर आईसीआईसीआई बैंक 1 पॉइंट मूव करता है तो ये खाली 17 पैसा मूव करेगा, लेकिन आपका जो बाय करके रखे हुए हैं वो 52 पैसा मूव करेगा। उसके साथ और भी चीज होगा जो कि आपको सिखाया था मैंने, इसका गामा का रेट ज्यादा है तो इसका डेल्टा और भी इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन ये 17 पैसा वाला जो दूर का आईटीएम ओटीएम वाला जो है उसका गामा का रेट कम है, तो उसका डेल्टा उतना इंक्रीज नहीं होगा, तो आपका डबल फायदा है। और लॉस की तरफ आपने एक कवर भी बना लिया, अगर आपको लॉस तो हो सकता है, एकदम नीचे चला है, एक टाइम भी ऊपर नहीं जाएगा तो आपका लॉस तो होगा ही, उसके लिए तो आपके पास उतना नॉलेज, टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए कि चलो अगर मेरा एटलीस्ट अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद वो ऊपर जाए, एटलीस्ट एक बार ऊपर जाए, तो एक बार ऊपर जाएगा तो यहाँ से आप रेट को फिक्स कर सकते हैं और यहाँ पर टारगेट आप सेट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पर जाएगा, आपको लग रहा है कि 5 पॉइंट में चलो यहाँ से 615 जाएगा तो मेरा 2000 रुपए प्रॉफिट आ जाएगा, तो ये प्रोजेक्ट करके आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसीलिए इस टूल को यूज करने के लिए आपका सुविधा होगा, उसको यूज करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें आपके सामने हैं, पूरा रिस्क रिवार्ड रेशियो भी यहाँ पर दिया हुआ है 2.20, यानी कि आपका 18,000 का अगर प्रॉफिट हो सकता है तो 8,000 का रिस्क, तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क रिवार्ड भी अच्छा खासा दिख रहा है, तो ऐसे चूज करके आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका बुल कॉल स्प्रेड। अब नेक्स्ट जो आता है वो है बुल पुट स्प्रेड, यानी कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक पुट को बाय कर रहे हैं और एक पुट को सेल कर रहे हैं, यानी कि आपको ये लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो आपको ये लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक का प्राइस अभी 610 चल रहा है, ये 600 तक आएगा, तो आपने टारगेट सेट कर दिया यहाँ पर 600। तो यहाँ पर आप देखिए 600 अगर आप टारगेट सेट करते हैं तो प्रोजेक्टेड लॉस आपको दिखा रहा है। ठीक है, क्यों दिखा रहा है प्रोजेक्टेड लॉस, यहाँ पर आपने क्या किया इसीलिए प्रोजेक्टेड लॉस दिखा रहा है। यहाँ पर आपने कर लिया क्या, यहाँ पर आपने एक पुट को सेल कर दिया, यानी कि आपको यह लग रहा है कि एक पुट को सेल किया और एक पुट को बाय किया, आपको ये लग रहा है कि ये स्ट्राइक प्राइस आप देखिए यहाँ पर, आपको ये लग रहा है कि 519 का स्ट्राइक प्राइस वाला पुट को, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मान लीजिए इसको किया और इसको आप चेंज करके 600 कर देते हैं, ठीक है, तब इसका प्रॉफिट थोड़ा लॉस थोड़ा कम है। तो यहाँ ऐसे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपको करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रोजेक्टेड लॉस दिखा रहे हैं, यहाँ पर और भी टारगेट आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप 590 करते हैं तब जाके आपका थोड़ा 595 करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा 595। सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर फिर से आपको लगा, सॉरी ये तो हम लोग का बुलिश है, मैं यहाँ से बेयरिश से इसको मैच कर पा रहा था, तो ये आपका बुलिश है, तो आपका
लग तो रहा है ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर इधर आप बुल कॉल स्प्रेड कर सकते हैं और बुल पुट स्प्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। क्यों होगा? यहाँ पर आपने नीचे वाला कुछ स्ट्राइक प्राइस को बाय करके रखे हुए हैं, समझिए चीज को। अब नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस को बाय करके आउट ऑफ द मनी को बाय करके रखे हुए हैं। इसका क्या है, अब यहाँ से अगर आपको मान लीजिए 617 जाएगा तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, 3500 आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका चांसेस है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज को ध्यान में रखिए, इसका मैक्सिमम लॉस ज्यादा दिखा रहा है। हालांकि अगर आप कॉल्स पुट करते हैं इसका मैक्सिमम लॉस कम दिखा रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा है। तो पुट करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस तो कम दिखा रहा है। लेकिन इसका और एक चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखिए, यहाँ पर अगर आप बुल कॉल स्प्रेड करते हैं उसका विनिंग चांस बता रहा है 39%, लेकिन यहाँ पर अगर बुल पुट स्प्रेड करते हैं उसका विनिंग चांस बता रहा है लगभग 60%, 59%। तो इसका चांसेस होने का, प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा है। यहाँ पर आप कर क्या रहे हैं, आप एक यहाँ पर 610 वाला एक स्ट्राइक प्राइस को बाय कर रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं, सॉरी 610 वाला एक पुट को सेल कर रहे हैं। उसका क्या रेट है हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 590 का पुट, तो उसका रेट देखिए, उसका डेल्टा का रेट है 17 पैसा, उसको आपने सेल कर दिया। अब यहाँ पर और एक आप बाय क्या कर रहे हैं, 610 का पुट, यानी कि 610 ये है, उसका क्या है 48 पैसा यहाँ पर इसका रेट चल रहा है। अब मार्केट अगर ऊपर जाते हैं, मार्केट अगर ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, चीजों को समझिए। मार्केट अगर ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर जाते हैं तब आपका जो पुट वाला जो आपने बाय किया था वो क्या होगा, वो घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेल कौन सा वाला किए थे, सेल किए थे 610 को, ठीक है, 610 को यहाँ पर आपने सेल किए थे, यानी कि आपने क्या डेल्टा पे करके रखे हुए थे 48 पैसा, उसको आपने सेल कर दिए थे। अब ये नीचे ऊपर जाएगा तो ये डेल्टा क्या होगा, आपका प्रॉफिट फेवर में आ जाएगा। और अगर अगर नीचे आ जाते हैं तब आपका इसके साथ हेज बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें आपका वहां पर कवर कर रहे हैं उस सिचुएशन को। तो दोनों सिचुएशन में ही आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, बुलिश। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दोनों की टाइम में यहाँ पर बुलिश बता रहा है, एक एक कॉल स्प्रेड और यहाँ पर एक बुल कॉल स्प्रेड, जहां पर आप एक कॉल और एक पुट को बाय करके और एक पुट कॉल को सेल करके चलेंगे, और वो बुल पुट स्प्रेड जहां पर दोनों पुट को आपको एक पुट को सेल करेंगे, एक पुट को बाय करके चलेंगे। तो दोनों में ही सेम है, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन सिचुएशन दो अलग है। एक एक जगह पे आपका क्या है, विनिंग परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है लेकिन रिस्क थोड़ा ज्यादा है वहां पर, और एक दिशा में क्या है, आपका विनिंग परसेंटेज थोड़ा कम है लेकिन वहां पर क्या है, प्रॉफिट और लॉस अगर होगा भी तो थोड़ा कम लॉस होगा। वो भी आपको चूज करना पड़ेगा, कौन सा वाला स्ट्रेटेजी आप यूज करेंगे, आप कॉल को स्प्रेड करेंगे या पुट को स्प्रेड करेंगे। पुट को स्प्रेड करेंगे तो आपका चांसेस ऑफ विनिंग ज्यादा है, लेकिन अगर लॉस होता है तब ज्यादा लॉस होगा। और अगर आप कॉल को बुल करें स्प्रेड करेंगे तब आपका विनिंग परसेंटेज थोड़ा कम है, लेकिन अगर लॉस होगा तो थोड़ा कम लॉस होगा। ये आपके ऊपर है, ये आपको चूज करना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर जो सिचुएशन है, हमेशा हम लोगों को एक के साथ एक यहाँ पर करके चलना होगा। नहीं चलेंगे तो एक नेकेड पोजीशन बन जाएगा जैसे यहाँ पर। तो वहां पर थोड़ा दिक्कत क्या है, वहां पर हम लोगों का नेकेड पोजीशन बनाएंगे तो वहां पर अगर थोड़ा टाइम नीचे आ जाते हैं तो वहां पर आपका पैनिक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ह्यूज लॉसेस दिखाएगा। हालांकि अगर आप बुल कॉल स्प्रेड करते हैं या बुल पुट स्प्रेड करते हैं, दोनों में ही अगर थोड़ा टाइम आपने यहाँ पर आपने सोचा था ऊपर जाएगा तो दोनों को आपने ट्रेड कर दिया था, तब यहाँ पे थोड़ा नीचे चला आया, 607 606 के आसपास चला आया, फिर भी आपको उतना लॉस नहीं आएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर थोड़ा नीचे आप चले आते 607 कर दिए तो आपको खाली 963 रुपीज का लॉस होगा, तो आपका पैनिक थोड़ा कम होगा। हालांकि अगर आप कॉल को करते हैं तब आप 607 चला आएगा तो 3000 रुपीज एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर लॉस होगा। हालांकि अगर आप बुल कॉल स्प्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पर खाली 2400 का लॉस दिखा रहा है अगर नीचे आ जाते हैं, और अगर पुट करते हैं तो उसमें खाली आपका 963। तो यहाँ से दिख तो रहा है कि पुट करना, यहाँ से बुल पुट स्प्रेड करना सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ ही आ जाते हैं तभी जाके आपको यहाँ पर जो पुट आपने सेल करके रखे हुए हैं उसमें आपका नुकसान होगा। लेकिन
वो जो पुट आपने सेल करके रखे हुए हैं वहां पर जो नुकसान होगा, और आपने जो सॉरी अगर नीचे की तरफ आ जाते हैं, हाँ उसमें नुकसान होगा, और जो पुट आपने बाय करके रखे हुए हैं वो अचानक से उसका जो प्रीमियम, उसका जो डेल्टा का वैल्यू है वो इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि यहाँ से अगर नीचे आने शुरू कर देते हैं 600 तक चला आते हैं, मान लीजिए यहाँ से 600 तक चला आते हैं, फिर भी इसका जो लॉसेस होगा आप देखिए ओनली 5000 रुपीज चला आएगा। तो 10 पॉइंट यहाँ से नीचे चला आएगा, तो अगर आप ओनली यहाँ पर कॉल बाई करके रखे हुए हैं तो आपका 7000 रुपीज लॉस दिखा रहा है, 7400। और यहाँ पर अगर आप पुट के साथ इसको कर रहे हैं तो 5000, अगर बुल अगर करके रखे हुए हैं तो भी ये 5200 आपका लॉस दिखा रहा है। तो ऐसे करके करके सारे चीजों को आप यहाँ पर सेट करके आप वहां पर चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद जो स्ट्रेटेजी आपका सबसे अच्छा लगे रिस्क रिवार्ड से हिसाब से, तो मेरे हिसाब से ये जो है बुल कॉल स्प्रेड अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका रिस्क और रिवार्ड मुझे अच्छा लग रहा है। हालांकि इसका परसेंटेज ऑफ विन परसेंटेज थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी अगर लॉस भी होगा थोड़ा कम लॉस होगा। यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज्यादा लग रहा है क्योंकि इसका मैक्सिमम लॉस ज्यादा मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पर इसका लॉस ठीक ठाक है, यहाँ पर अगर नीचे भी आ जाते तो उतना आपका नुकसान नहीं होगा, मैक्सिमम ये नुकसान होगा, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम नुकसान ये हो सकता है एक्सपायरी तक मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब प्रॉफिट के तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट आप पुट स्प्रेड करते हैं तो उसका प्रॉफिट आपको मैक्सिमम 7300 का आ सकता है, लेकिन ये इसमें आप देखिए इसके अराउंड आपका 19000 के आसपास मैक्सिमम प्रॉफिट आ सकते हैं। तो ऐसे देख के आप चूज कर सकते हैं और उसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। जब भी ट्रेड करना है यहाँ पर ट्रेड ऑल करने के बाद अगर आपको मैनुअल भी करना है, इसको यूज भी नहीं करना है, फिर भी मैं बता रहा हूँ पहले आपको सेल करना पड़ेगा, उसके सॉरी पहले आपको बाय करना पड़ेगा, उसके बाद सेल करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो मार्जिन अमाउंट है थोड़ा कम लगेगा, नहीं तो ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये दो स्ट्रेटेजी अभी तक हम लोगों ने जो सीखा, इसके ऊपर आप लोगों का कोई दिक्कत है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये जो आपने स्ट्रेटजी जो देखा, ये अभी सेंसिबल में तो इसको सब देखेंगे, देखने के बाद इधर ही ट्रेड करेंगे ना, फिर हमारा हाँ नहीं नहीं, इधर जीरो आप का। फ्लैट कर देंगे, नहीं वो ऑटोमेटिक हो जाएगा उसके साथ। अच्छा, इधर से ही हो जाएगा ऑटोमेटिक ना। हाँ एकदम, अगर आप आपके ब्रोकर्स के साथ उसको लॉग इन करके रखे हुए हैं तो यहाँ पर आप जैसे मैंने यहाँ पर दिया ना, यहाँ पर आप देखिए ऐसे खोल जा रहा है, तो प्लेस ऑर्डर करेंगे तो इमीडिएटली वहां पर ट्रेड हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए कोई सर हमारा जो स्टॉप लॉस कुछ ये करेंगे, यूज करेंगे क्या सर? स्टॉप लॉस का यूज करने का जरूरत तो नहीं है, ये तो अच्छा, आप हेजिंग कर रहे हैं। ऑटोमेटिक। हाँ अच्छा अच्छा, स्टॉप हेजिंग लॉस का कर। कोई, हाँ हेजिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लॉस भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि लॉस नहीं हो सकता है, लेकिन लॉस भी होगा तो मैक्सिमम कितना लॉस आएगा तो ये आपको यहाँ पर बता रहा है। हम्म। अच्छा अच्छा, नहीं मैं ऐसे सोच रहा हूँ इसमें अगर कुछ जो स्टॉप लॉस का ऑप्शन है कि नहीं। नहीं स्टॉप लॉस डालने का तो जरूरत आपको यहाँ पर नहीं है ना, क्योंकि अच्छा। आपको तो दोनों साइड में है, एक सेल साइड में है एक बाय साइड में है। स्टॉप लॉस आप डालेंगे तो नेकेट हो जाएगा ना, एक साइड स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो। ये जो है सर इंटरडे में होता है ना सर, ऐसे होल्ड होल्ड में भी करना दोनों में पड़ता कर सकते हैं आप, इंट्राडे में प्रॉफिट निकल के आ गया तो इंट्राडे निकाल दीजिए। है। और ये जो ठीक सर है। आपने जो थीटा जो सिखाया ना, जो टाइम डिके, तो सर ओनली फॉर अगर मैं होल्ड करेंगे तो ही इसको ज्यादा नहीं नहीं इफेक्टिव नहीं, है ना। दिन में भी धीरे धीरे करके वो जो घट जाता है, दिन में दिन अच्छा के अंदर ही तो वो धीरे धीरे डिके नहीं, होता है ना। अगर अगर सर इसको इंटरडे होगा तो इसमें भी होगा क्या सर? इंटरडे में भी थीटा का इफेक्ट होता है? हाँ इंट्राडे में थीटा का इफेक्ट होता है, ठीक है, तो वो हम लोग सीखेंगे अगर नेचुरल मार्केट रहते हैं कि साइडवेज मार्केट रहता है। अच्छा ये तो हम लोग अभी तक सीखा क्या, एक स्ट्रैटेजी जो दो तीन स्ट्रैटेजी हम लोगों ने सीखा, वो अभी तक सीखा खाली बुलिश मार्केट के ऊपर कि अगर ऊपर जाते हैं ओके। मार्केट तब क्या होगा। अब नेक्स्ट आएगा बेयरिश मार्केट, उसके बाद न्यूट्रल मार्केट, कि जिसमें अगर आपको लगता है कि मार्केट साइडवेज, कोई स्टॉक का प्राइस अगले 7 दिन साइडवेज रहेगा, तब आपको क्या करना है, रेंज ओके बाउंड, ओके, तो ठीक है। तब इससे आपको। ये जो सेंसिबल में पहले लॉग इन करना पड़ेगा ना, तो ही अच्छा होगा। आप जो दिखा रहे हाँ हो उसमें इसमें क्या ठीक है, है। इसमें इमीडिएटली दिखा रहा है, ये सुविधा होगा आपको, यही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ठीक है, ओके। बोलिए, और किसी का कोई डाउट कुछ भी। স্যার এখানে 1 2 3 4 5 পরপর আছে, এটা কি মানে সেইভাবেই নেওয়া যায়? মানে বাই কলটাই কি প্রেফার করবো আগে? नहीं नहीं, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, आप इस स्टॉक के अंदर चार्ट को देखने के बाद आपको क्या,
वो तो अलग बात है कि आपको तो पहले टेक्निकल एनालिसिस पार्ट आपको खुद को करना होगा, तभी जाके आप ऑप्शन के अंदर काम कर पाएंगे। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस जो है वो पहले आता है। टेक्निकल एनालिसिस चार्ट देख के, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सारे चीज देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इस स्टॉक का प्राइस या निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्राइस क्या ऊपर जाएगा या नीचे आएगा या साइडवेज रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा। तब यहाँ से आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तब ये स्ट्रेटेजी आपका, जो भी आपको लगे कि अगर ऊपर जाते हैं तो बुलिश, अगर आपको लगता है कि ये बेरिश, नीचे आते हैं तो बेरिश स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे, न्यूट्रल तो न्यूट्रल, तो उसको हम लोग आगे चलते हुए और स्ट्रेटेजी को देखेंगे। आज हम लोगों ने बुलिश देखा, खाली हम लोग बाय का अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा तब क्या करना पड़ेगा, तब इधर हम लोग एक बाय कॉल कर सकते हैं, नेकेड ट्रेड 2 कर सकते हैं, और ये बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है। बोले, किसी का कोई डाउट है? सर जो बुल कॉल स्प्रेड है हम्म। आपने जो बताया, उसमें अपन जो बाई कर रहे हैं 6110 पे और सेल कर रहे हैं 630 पे, उसमें जो गैप है, जो जो लॉस है, मैक्सिमम लॉस जो शो कर रहा था, अगर जो जैसे प्राइस इसमें शो कर रहा है, ये 1.75 इसकी मार्केट प्राइस है, वो शो कर रहा है प्रीमियम। अगर अपन उसकी क्वांटिटी को, जो इसने सॉफ्टवेयर ने जो दिखा रखा है, अपने को उसी को ही फॉलो करना है या अपन उसको वेरी कर नहीं नहीं सकते हैं नहीं, कि वो तो आपके ऊपर है। उसीलिए तो हम लोगों ने सीखा है सारे चीजें। अगर सॉफ्टवेयर कर देगा तो सीखने का क्या जरूरत है? वो तो क्योंकि आपको जो मैंने सिखाया, जो इतना दिन हम लोग ग्रीक्स को सीखा, हम्म, वैसे आप कैलकुलेशन कीजिए ना, यहाँ पर आप 2 कर दीजिए। ओके, बट इसमें तो फिर लॉस बढ़ गया जैसे आपने ये किया हाँ, तो। तो वो आपको करने करके करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये सबसे अच्छा दिखा रहा है। लॉस भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी अनलिमिटेड हो रहा है, वो भी देखिए। ठीक है, हाँ, तो वो आपके रिस्क के ऊपर कितना आप ले सकेंगे। एक एक करेंगे तो आपका रिस्क यहाँ पर एग्जैक्ट दिखा रहा है। ओके, ओके सर। ठीक है। बाकी तो हम लोग यहाँ से पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, कल कौन सा वाला के अंदर ट्रेड करना है वो हम लोग एक दिन पहले से डिसाइड कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन चार्ट, ऑप्शन चार्ट में कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ उसको लेके स्टडी करेंगे, और वो उसका चार्ट देखेंगे पहले। यहाँ पर निफ्टी, जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया कि निफ्टी ने, मैंने यहाँ पर चार्ट देखा कि चलो ये लाइन के आसपास आ जाएगा तो यहाँ से एक बाउंस बैक हो सकता है, और ये अगर टूटेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ से हो सकता है कुछ दिन साइडवे रहे, यहाँ से फिर से सपोर्ट ले, ऐसे भी रह सकता है। ऐसा तो कोई बात नहीं कि कल ये नीचे आके यहाँ पर टच कर दे। यहाँ पर साइडवे भी रह सकता है थोड़ा, यहाँ पर साइडवे रह सकता है 2-3 दिन, उसके बाद फिर से ऊपर की जाने का कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। और हो सकता है कि कल यहाँ से फिर से नीचे पूरा चला है। तो अकॉर्डिंग टू दैट, कल मार्केट सिनेरियो के ऊपर चार्ट देख के हम लोग पहले डिसाइड करेंगे हम लोगों को बुलिश रहना है कि या बेरिश रहना है, उसके बाद काम करना। ओके सर। ठीक है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा और उसको एप्लीकेशन जो किया आज हम लोगों ने, तो सारे चीजें क्लियर है और सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, बता दीजिए। कैन वी एग्जिट एनी टाइम एंड हाउ? एग्जिट बाय फर्स्ट और सेल? नहीं, एग्जिट आप कुछ भी कर सकते हैं, एक साथ करना है, जो भी करना है एक साथ कर देना है आपको। एग्जिट आपको एक साथ कर देना है, क्योंकि एक पोजीशन रखेंगे तो वो आपका फिर से ओपन पोजीशन, नेकेड पोजीशन हो रहा है, रिस्क है। एग्जिट क्या पहले प्रॉफिट वाला या पहले लॉस वाला? वो एक साथ कर देना है, यहाँ से आप एक साथ दोनों को एग्जिट कर दीजिए एकदम। वहां पर दोनों को सिलेक्ट कीजिए और एक साथ एग्जिट कर दीजिए, बस मिट गया। 200-400 रुपए इधर उधर हो सकता है, उसके लिए आप मत वेट कीजिए। ठीक है। सर एक क्वेश्चन जो कि फर्स्ट क्लास थी उससे रिलेटेड है, हालांकि बोलिए। आपने ये अपन ने आपने बताया था और समझ में भी अच्छे से आया कि जो टारगेट हम इनिशियली अगर पोजीशन ले रहे हैं ऑप्शन में, तो टारगेट और स्टॉप लॉस है, अपने को उसको एकदम रोबोटिक वे में उससे स्टिक करना है, चाहे मार्केट किसी भी वे में जाए। बट हम्म। अभी जैसे पिछले 2-3 दिन से या 2-3 दिन में जो मार्केट का जो डायरेक्शन रही है, वो अपेरेंटली ऐसे है कि
हालांकि एक्सेप्शनल है ऐसा पता नहीं चलता है, बट क्योंकि ये तो हम्म, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड था तो अपेरेंटली लग रहा था कि हाँ अभी इसमें करेक्शन आने वाला है। तो ऐसे हम्म। सिनेरियो में अपन जो स्टॉप लॉस और टारगेट अपन ने सेट किया है स्टार्टिंग में, क्या उसको अपने को चेंज करना चाहिए या फिर जो थंब रूल है कि एकदम उससे स्टिक करना चाहिए कि जो सेट कर दिया वो कर दिया, बाकी जो नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर कर रहे हैं उसमें अलग से सेट करें? नहीं, एक पैटर्न होना चाहिए, चेंज नहीं करना ठीक रहेगा। ओके। एक चीज डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहिए, मतलब अगर आपको क्या होगा, चीजें तो अनसर्टेन है ना, क्या ये ऐसे पहले भी लगा था कि बजट के पहले की करेक्शन हो जाएगा, नहीं हुआ था क्या, फिर से देखिए ना क्या हो गया। राइट ठीक राइट। है। हाँ, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो हम लोगों का मतलब सारे प्लानिंग होना चाहिए हम लोगों के पास ओके, पहले ज़्यादा से। प्रोफेशनल अप्रोच यही है कि जो हाँ, रूल्स है उनसे स्टिक करें, लॉन्ग रन में वही एकदम ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। वही ज्यादा। अब अभी आप बात करते करते, मैं जब क्लास स्टार्ट कर रहे थे तब, अब यूएस मार्केट पूरा रिकवरी कर दिया, धीरे धीरे पॉजिटिव की तरह जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे अगर चलेगा तो कल फिर से गैप अप ओपन होगा। तो आज बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सोच के वहां पर पुट को बाई करके रखे हुए हैं मार्केट के अंदर, तो उसको लेने जाएगा कल ऊपर। तो ऐसे हम लोगों को करना नहीं है। अगर हम लोगों को होल्ड करना है, बेसिकली अगर हम लोग को होल्ड करना है, नेकेड ट्रेड आप कर सकते हैं, इंट्राडे में कर सकते हैं स्टॉप लॉस डाल के, जो प्लेन वैलिना जैसे मैंने बोला वो इंट्राडे में ठीक है, लेकिन डिलीवरी में वो बहुत रिस्की है। डिलीवरी में हमेशा आपको कवर करके ट्रेड करना चाहिए। ओके सर, एक और क्वेश्चन था मेरा कि जैसे मान लीजिए अपन ने मार्केट में एंट्री ले ली, फिर आज वाले सिनेरियो के कॉन्टेक्स्ट में ही मेरा क्वेश्चन है कि हम्म, मैंने एक्चुअली 15,000 पुट ऑप्शन फेब्रुवरी एक्सपायरी एंड मार्च एक्सपायरी निफ्टी एंट्री ली थी मैंने, और हाँ, 15,000 का मैंने कॉल भी ले लिया था। तो हम्म, जो मार्च एक्सपायरी है उससे मैं एग्जिट कर गया क्योंकि मार्केट एक बार तो पॉजिटिव मेरे फेवर में गया लेकिन बाद में रिवर्स डायरेक्शन में गया, तो एक से मैंने एग्जिट कर दिया। फिर हम्म, 15,000 कॉल से मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, फिर मैं उससे भी एग्जिट कर गया, और हालांकि फिर तो मार्केट डाउनवर्ड्स के आपके जो मैसेज आया था उसमें भी ये था कि मार्केट हम्म, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उसकी आज लग रहा है। हम्म, तो मैंने किया, हालांकि उसमें ये हुआ कि जो मार्च वाला था अगर मैं उससे स्टिक करता तो आई कुड हैव बुक मोर प्रॉफिट। तो हम्म, एक तो सर ये था कि उस वाली चीज को कैसे मतलब कवर करें, या फिर अब मेरे को ये था कि अगर मैं इस मार्च वाली में स्टिक करता हूँ तो इसमें जो प्रीमियम है वो थीटा मतलब खा जाएगा उसको पूरा, तो हम्म, मैं उसको लॉन्ग रन में तो लेके नहीं चल सकता। हम्म। और नहीं, सेकंडली थीटा खा जाएगा, थीटा खाने दीजिए, कोई बात नहीं। वो उसका जो टाइम वैल्यू है उससे ज्यादा अगर आपका इंटेंसिव वैल्यू ज्यादा रखता है, तो टाइम वैल्यू तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो आईवी है यानी कि इंटेंसिव वैल्यू है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट आ जाएगा, वोलाटिलिटी ज्यादा है, तब थीटा कट के भी आप वहां पर बहुत आएगा। ठीक ओके। है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन होल्ड करना है तो आपको एक ये जो हम लोग सीखेंगे अभी चीजों, बहुत सारे चीजों सीखना बाकी है आगे जाके, कि एक स्ट्रैटेजी, इन सारे स्ट्रैटेजी के अंदर एक कवर स्ट्रैटेजी आपको अपनाना होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ये ऑप्शन के ऊपर कुछ चीजें फिक्स नहीं है। जैसे इक्विटी के अंदर हम लोग एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अंदर हम लोग बहुत सारे स्ट्रैटेजी को एक साथ काम करना पड़ेगा हम लोगों को। तो वहां पर सीखने का चीज है। जैसे हम लोगों ने सीखा एक एक चीजों को, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है तो आप इसको ही कर, इसके साथ ऐड भी कर सकते हैं और चीजें, यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं, और भी आप कर सकते हैं ऐड, और भी कॉल ऐड कर सकते हैं, और भी पुट ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना सकते हैं, और उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। समझ में आया? ओके सर, हाँ, थैंक वो आपको देखना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन यहाँ पर करना पड़ेगा, ये जो ऑप्शन चेन है वहां पर डेल्टा थीटा का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, करके आपको अगर जो सही लगे वहां पर कैलकुलेशन करके आप वहां पर ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी ऐसा होना चाहिए जो कवर कर रहा है एक पोजीशन। जैसे यहाँ पर आप देखिए, एक बाई पोजीशन को एक सेल पोजीशन ने कवर करके रखा हुआ है। एटलीस्ट अगर मेरा जो मेरा जो यहाँ पर एजम्पशन क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बुलिश, तो यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन कुछ टाइम वो नीचे आ गया, 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट नीचे आ गया, कुछ टाइम रह गया उसी जगह पर, तो आप अगर आप नेकेड कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और पुट ऑप्शन सेल करते हैं, वहां पर आपका लॉसेस होने का चांसेस होता है। ठीक है। यू। लेकिन अगर आप कवर करके चलते हैं तो आपका जो एजम्पशन है वो सही होना चाहिए। अगर प्रॉफिट करना है तो ये तो कोई मतलब
बात ही नहीं हुआ कि आपको प्रॉफिट करना भी है और आपका एजम्पशन भी आपको नहीं करना है, ऐसा तो नहीं चलेगा। आपको तो एक एजम्पशन करना पड़ेगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, तो वो एजम्पशन सही होना चाहिए। लेकिन वो सही होने के बावजूद भी हम लोगों को लॉस हो सकता है अगर थोड़ा टाइम नीचे आ जाते हैं। ऑप्शन नेकेड पोजीशन में होता है, आपको देखा है ना, टाइम डीके के साथ उसका प्रीमियम घट जाते हैं। तो वो अगर वो होना नहीं है, इसीलिए हम लोग और एक सेल करके रखे हुए हैं यहाँ पर कवर करके उसको। तो उसका अगर घटेगा भी तो इसका भी घटेगा, कुछ कवर ओके। हो जाएगा वहां पर। हाँ और सर अगर प्रीमियम वगैरह या मार्जिन बहुत ज़्यादा हो तो क्या अपन ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कुछ ट्रेड तो अपन ने पोजिशनल ले लिए, लेकिन जैसे इस टाइप का जैसे मोमेंटम आता है नेगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उस हम्म। मोमेंटम से कुछ बेनिफिट लेने के लिए अपन ने जैसे सुबह एंट्री ले ली, फिर शाम को प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर क्योंकि रात को कुछ भी न्यूज़ आ सकती है, कुछ भी वेरिएशन आ हाँ सकता है ऐसे वाले मार्केट में, जैसे हाँ आपने हो बताया सकता है, वो तो कि। आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा ग्रिक्स का कैलकुलेशन चलना चाहिए। उसके बाद आप इसको यूज कीजिए और यहाँ पर टारगेट सेट करके देखिए ना आपका कितना प्रोजेक्टेड प्रॉफिट लॉस क्या दिखा रहा है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा उसके उसके ऊपर, और आज हम लोगों ने थोड़ा अप्लाई भी किया मार्केट के ऊपर प्रैक्टिकली। तो अभी तक तो सारी चीजें सबको आशा करता हूँ ठीक ठाक लग रहा है। और इसके बाद हम लोग अगर बेयरिश मार्केट में जाएंगे तो क्या करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है न्यूट्रल मार्केट में हम लोग क्या करेंगे वो देखना है। ठीक है। तो आगे चलते हुए उसका स्ट्रेटेजी भी हम लोग देखेंगे और उसके ऊपर भी काम करेंगे। तो आज का इतना ही, फिर से कल मिलेंगे सेम टाइम। স্যার এটা একটা দেখাচ্ছে 780, একটা দেখাচ্ছে 480, এটাই কি এক মাসের জন্য প্রো বা লাইট कौन सा? সেন্সিবল যেটা আসছে অ্যাঞ্জেল থেকে 480? कहाँ पर दिखा रहा है? সেন্সিবল যেটা বললেন ঢুকতে অ্যাঞ্জেল দিয়ে ঢুকলাম, हाँ हाँ। তো তখন ওই ওই বুলিশ ফুলিশ ওগুলোতে গেলে পরে দেখাচ্ছে 780 টাকা এক মাসে আর 480 টাকা। नो এখান वो থেকেই तो বাই করতে হবে? हाँ, ये ऐसे ही दिखाएगा ना वो। आप जिसमें भी एंट्री करेंगे उसका प्लेटफॉर्म तो सेम ही होगा, ये ऐसे ही रहेगा ना। টাকাটা কোথা থেকে দিতে হবে? यहाँ पर आ जाएगा न्यू स्ट्रेटेजी के पास, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर आप बुलिश में जो भी स्ट्रेटेजी के ऊपर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक वहां पर आ जाएगा, মানে ऐसे এই आ जाएगा। সফটওয়্যারটার জন্য যে টাকা দিতে হবে সেইটা বলছি। ओ अच्छा अच्छा। तो वो तो उसका आपका फंड से कटेगा। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ठीक है। হ্যালো স্যার, हाँ বলছি অপশন চেনে যে বার গুলো দেখা যায়, একটা সবুজ পুটের দিকে এবার সবুজ বার আর এদিকে লাল রঙের বার, ওগুলো কি মেনশন করে? ये बार, हाँ। अगर इसके अंदर ऑप्शन में अंदर कितना चेंजेस आया है वाई के अंदर, मतलब ओपन इंटरेस्ट में क्या पॉजिटिव चेंज आया है क्या नेगेटिव चेंज आया है, वो बता रहा है यहाँ पर। আচ্ছা আচ্ছা, লাল মানে হচ্ছে নেগেটিভ চেঞ্জ। हाँ আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা কি আলাদা করে কিছু করতে হয়? আমাদের তো আসছে না এটা। नहीं यही तो आता है। ये ऑप्शन चेन है वो अलग है, ये ऑप्शन चेन है। ठीक है। ঠিক। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर से हम लोग। हाँ चलिए, गुड ओके नाइट। सर, थैंक यू, गुड नाइट।